दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि आपके शरीर की हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं या आपके शरीर की हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं, जिसके कारण आपके शरीर में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, चलने फिरने में आपको थकावट आ जा रही है? तो आज के वीडियो में दोस्तों हम ऐसे ही 6 सुपर फूड के बारे में जानेंगे जो सुपर फूड में दूध और दही से 10 गुना ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। अब ये 6 सुपर फूड कौन से हैं, इसमें और कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों, इसलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिएगा। सुनने के बाद आपके मन में कुछ और प्रश्न है या कुछ और जानने की इच्छा है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस 6 सुपर के फूड के बारे में सब लोग जानें, इसलिए इस वीडियो को हर घर तक पहुंचाने में हमारी सहायता करिए। जानकारी से अगर आप संतुष्ट हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम रोज एक वीडियो अपलोड करते हैं स्वास्थ्य से संबंधित, जिसे आप सुन करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, निरोग रख सकते हैं। जानकारी से संतुष्ट होना तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना। उसके बाद आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए इन 6 चीज़ों में से कौन सी चीज़ आप शुरू कर रहे हैं, कौन सी चीज़ आप लेना पसंद करते हैं और कितनी मात्रा में ले रहे हैं। क्या इन 6 चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ आप पहले से ले रहे हैं? अगर आप ले रहे थे तो दोस्तों कब ले रहे थे, ये हमें ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए एक एक करके उन 6 चीज़ों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, उनमें से पहली चीज़ है जिसे दुनिया का सबसे नंबर 1 सुपर फूड कहा जाता है, वो है मोरिंगा। गांव की भाषा में इसे सहजन कहते हैं, कहीं कहीं इसे सुरजन के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, मोरिंगा में आयुर्वेद के अनुसार इसे हड्डियों का राजा कहा जाता है। इसमें दूध से 5 गुना ज़्यादा कैल्शियम, 8 गुना ज़्यादा विटामिन सी होता है, 5 गुना ज़्यादा कैल्शियम। और मोरिंगा दोस्तों हमारे आपके आसपास इसके पेड़ पाए जाते हैं, ये हमें मुफ्त में मिलता है, प्रकृति का उपहार इसे समझ सकते हैं। अब दोस्तों ये जो मोरिंगा है इसका उपयोग कैसे आप करेंगे ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, मोरिंगा की पत्ती आप तोड़ लीजिए, इसे धुल लीजिए पानी में अच्छी तरह से और इसे धूप में सुखवा दीजिए। जब ये पत्ती अच्छी तरह से सूख जाए तो आपके घर पे मिक्सर है, उसी में डाल करके पाउडर बना लीजिए। अब ये मोरिंगा का पाउडर आपका रेडी हो गया। अब आप इसे दोस्तों एक कांच के डिब्बे में बंद करके रख दीजिए। अब उपयोग करने का सबसे अच्छा तरीका चलिए जानते हैं। एक दिन में हमें कितना लेना चाहिए? दोस्तों, 1 किलो मोरिंगा की पत्ती में 100 ग्राम के लगभग पाउडर तैयार होता है। 100 ग्राम के लगभग पाउडर तैयार होता है, तो इसे हमें अधिक मात्रा में नहीं लेना है। शुरुआत हमें कम से करना है और लेने का 2 तरीका है। पहला तरीका है रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 ग्राम मोरिंगा का पाउडर, यानी कि 1 चम्मच का चौथाई भाग, छोटे चम्मच की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें 5 से 6 ग्राम आता है, तो 1.5 से 2 ग्राम तक उसमें आएगा 1 चम्मच के चौथाई भाग में। तो 1 चम्मच के चौथाई भाग रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं या सुबह खाली पेट गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। दोनों में टर्म एंड कंडीशन लागू है। अगर आप सुबह खाली पेट ले रहे हैं तो इसे लेने के 1.5-2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाएंगे। अगर रात में खाना खाने के बाद आप ले रहे हैं तो रात का खाना एकदम हल्का होगा और रात का खाना सूर्य डूबने के पहले आप कर लीजिए, जिससे आपका खाना डाइजेस्ट हो जाए, फिर मोरिंगा पचने में आसानी होगी। ये इसके साथ टर्म एंड कंडीशन होगा। 1 महीने तक आप इतना लीजिए। 1 महीने के बाद इसकी मात्रा आप बढ़ा सकते हैं, यानी कि फिर आधी चम्मच आप ले सकते हैं, छोटी चम्मच से।
आधे चम्मच का मतलब 2 से ढाई ग्राम आप ले सकते हैं। इससे ज़्यादा एक दिन में नहीं लिया जाता है। इससे ज़्यादा आप लेंगे तो इसमें हर एक प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में होती है, तो आपको गैस एसिडिटी बन सकती है। ये था उपयोग करने का सबसे अच्छा तरीका। आप चाहें तो दूध के साथ ले सकते हैं, लेकिन दूध आपके घर का होना चाहिए, पैकेट का दूध बिल्कुल नहीं चाहिए। दूसरा चीज़ है दोस्तों, वो है सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल में कई रिसर्च में भी साबित हो चुका है, दूध में दोस्तों सिर्फ 130 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, जबकि सफ़ेद तिल के बीज में 360 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। 360 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। और दोस्तों सफ़ेद तिल जो का बीज जो होता है, ये पचने में आसान होता है, दूध उतना जल्दी से नहीं डाइजेस्ट होता है। तो जो प्लांट बेस्ड नेचुरल चीज़ें वो पचती जल्दी है, यानी डाइजेस्ट जल्दी होती है। तो सफ़ेद तिल कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत है। इसे लेने का क्या तरीका है दोस्तों, 1 से 2 चम्मच आप डेली ले सकते हैं। इसे रात में भिगो के सुबह खाली पेट आप चबा चबा के खा सकते हैं। और दूसरा तरीका है, सफ़ेद तिल को फुल आंच पे भून लीजिए। भूनने के बाद इसका पाउडर बना करके आप स्मूदी के तौर पे या दूध में मिला के भी ले सकते हैं, या ऐसे भी थोड़ा सा गुड़ खा के उसके साथ भी ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट बना के भी ले सकते हैं। अगर आप 1 से 2 चम्मच ले रहे हैं तो डेली आप लीजिए, 12 महीने लीजिए। अगर आप सिर्फ ठंडी के दिन में ही खाना चाहते हैं तो एक दिन में आप 2 से 3 चम्मच ले सकते हैं। अगर ओजन की बात करें तो 15 से 20 ग्राम आप ले सकते हैं। तीसरी चीज़ है दोस्तों, वो है रागी। दोस्तों रागी को गरीबों को कैल्शियम का पावर हाउस कहा जाता है। रागी में हड्डियों को जोड़ने वाला नेचुरल मिनरल कॉम्बो है। कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस से भरपूर, यानी तीनों चीज़ों से भरपूर है आपकी रागी है। तो रागी का प्रयोग आप कैसे कर सकते हैं, रागी की आप दलिया ले सकते हैं। रागी के आटा पिसा करके आप इसकी रोटी भी खा सकते हैं। एक दिन में कितना रागी आप ले सकते हैं, 50 ग्राम से 60 ग्राम लीजिएगा, इससे ज़्यादा भी हमें नहीं लेना चाहिए। अब चौथी चीज़ की बात करें तो दोस्तों वो है चौलाई का साग। चौलाई के साग में दोस्तों जो इसके पत्ते हैं और बीज दोनों में हड्डियों के लिए वरदान माना गया है। इसमें कैल्शियम के साथ साथ जिंक और आयरन भी मिलता है, यानी हड्डियों की नहीं बल्कि ये दोस्तों पूरे शरीर के लिए भी बहुत फायदेमंद है। पूरे शरीर में खून भी बढ़ाएगा, कैल्शियम भी बढ़ाएगा। तो दोस्तों चौलाई का जो साग होता है साल में 2 से 3 महीने मिलता है, और इस समय चौलाई का साग मिल रहा है। जब बारिश हो जाएगी तब ये साग नहीं मिलता है, ठंडी में ये साग नहीं मिलता है। ये दोस्तों मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक मिलता है, यानी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक मिलता है। बारिश होने के बाद खेत में पानी लग जाता तब ये नहीं पाया जाता। तो दोस्तों हमें चौलाई का साग जरूर खाना चाहिए। चौलाई का साग खाने का समय जो है ये सूर्य डूबने के पहले ही खाइए, यानी दिन दिन में खाना चाहिए। यह एक प्रकार का सुपर फूड है, पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद है। लाल चौलाई का जो साग होता है वो पेट के कीड़े को भी मारने का काम करते हैं। पांचवा जो कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत है वो है दोस्तों अलसी का बीज। अलसी के बीज में ओमेगा 3 फैटी एसिड, कैल्शियम का अद्भुत तालमेल है जो हड्डियों को मजबूती देता है और असमय बुढ़ापे को रोकता है। तो दोस्तों अलसी का बीज गोश्त, मछली, मीट से भी बेटर है। तो अलसी के बीज का सेवन 2 तरीके से किया जाता है। पहला तरीका है रात में भिगोकर, और दूसरा तरीका है भून करके पाउडर बनाकर आप ले सकते हैं। अगर रात को भिगो कर ले रहे तो बहुत अच्छी तरह से चबा चबा के सुबह खाली पेट आप ले सकते हैं। नहीं तो अलसी में लासापन होता है, ऐसे साबुत ही अंदर चली जाएगी और ऐसे साबुत ही बाहर निकल जाएगी। तो दोस्तों सबसे बेस्ट तरीका है इसे रात में भिगो के। तो एक दिन में कितना लेना चाहिए, 1 चम्मच से 2 चम्मच आप ले सकते हैं, छोटी चम्मच से, यानी 6 ग्राम से 12 ग्राम ले सकते हैं। अगर आप हमेशा रोज लेना चाहते हैं, गर्मी ठंडी 12 महीने। अगर सिर्फ आप ठंडी के दिन में लेना चाहते हैं तो आप दोस्तों 3 चम्मच से 4 चम्मच ले सकते हैं, यानी 15 से 20 ग्राम आप सिर्फ ठंडी के दिन में ले सकते हैं 3-4 महीने।
छठवीं चीज है दोस्तों बादाम और सूर की धूप। बादाम में भी दोस्तों कैल्शियम पाया जाता है। ये दोस्तों हमारे हड्डियों को मजबूती देता है। और रोज डेली अगर हम 15 से 20 मिनट उगते हुए सूरज के सामने बैठते हैं तो कैल्शियम और विटामिन डी दोनों भरपूर मात्रा में मिलता है। तो हमें रोज उगते हुए सूरज के सामने 15 से 20 मिनट बैठना चाहिए और 5 से 6 बादाम भिगो करके रोज सुबह खाली पेट लेना चाहिए। अब एक और चीज़ है दोस्तों जो कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, वो है मेथी दाना। अगर आप 40 साल के बाद हैं तो अक्सर लोगों को दोस्तों ब्लड प्रेशर हो जाता है और डायबिटीज हो जाती है और हृदय से संबंधित यानी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो ऐसी कंडीशन है तो आप 1 चम्मच रोज रात को मेथी दाना भिगो के आप ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थे 7 कैल्शियम के सबसे अच्छे